नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में तो फिर साधनों से संबंधित तो बात होगी ही होगी। आज मैं आपको इतनी सरल, ऐसी जबरदस्त और ऐसी जानदार चीज देने जा रहा हूं। कोई आदमी कितनी ही बड़ी मुसीबत में है और बरसों से मुसीबत में है या महीनों से मुसीबत में है या दिनों से मुसीबत में है, मुसीबत कैसी भी मुसीबत हो, अब उससे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। देखिए दोस्तों, अपने तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सहायता कर सकती है। यदि आप नेक नियति से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको 1001% सहायता मिलती है। ईश्वर को, गुरु को मान करके और ढंग से यदि काम करोगे तो शक्तियां भी आपकी मदद करती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो, रास्ता सात कहते हैं, अरबी में सात मुसीबत को कहते हैं। सात मुसीबत के जो दिन होते हैं, बुरे दिन कोई आदमी बिता रहा है, सात बोलते हैं उसको। वो सात के दिन कैसे पूरे होंगे, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, किस रास्ते जाएं, कौन आपकी सहायता करेगा, किस प्रकार से आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, क्या आपका एकदम खास सवाल है जिसका उत्तर होना ही होना चाहिए। जिसका उत्तर मिले तो ही आपकी जान में जान आए, नहीं तो जान अटकी हुई हालत में। तो ऐसे सवाल का उत्तर शक्तियां अपने आप आपको देगी। इतनी जानदार चीज बता रहा हूं दोस्तों। ये तो पंचांग देख लेना आप, नहीं तो आजकल नेट में मिलता है। आपको मैं एक मुजर्रिब चीज बता रहा हूं, ऐसी चीज जो अनुभूत है, मुजर्रिब यानी अनुभूत, आजमाई हुई, प्रैक्टिकल्ड। जिस आदमी ने मुझे ये चीज दी है, उनका कहना है कि ये चीज उनकी आजमाई हुई है। ये एक प्रैक्टिकल्ड बात है दोस्तों। आपको चांद की जो 6 तारीख आती है ना, चांद की 6 तारीख आपको पंचांग में या फिर किसी मौलाना से या किसी जानकार से पूछ लेनी पड़ती है कि भाई चांद की 6 तारीख कब आती है। ना तो पंचांग में, हमारे पंचांग में तो सब लिखी रहती है कौन सी तारीख किसकी है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चांद की 6 तारीख कब आएगी। चांद की 6 तारीख का मतलब होता है शुक्ल पक्ष की 6 तारीख। चांद की 6 तारीख मुसलमानों की अलग है थोड़ी सी, तो देख लेना कि शुक्ल पक्ष जो उनका चांद उदय होने वाला होता है, उस समय जो 6 तारीख आती है उसे चांद की 6 तारीख कहते हैं। लेकिन आप हिंदू पद्धति से करो तो शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को कर सकते हो। शुक्ल पक्ष में जो 6 तारीख आए आपकी, या फिर शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार आए हो, शुक्रवार को कर सकते हो, या गुरुवार को कर सकते हो। गुरुवार को करोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को कर सकते हो, जो चांद के आसपास का गुरुवार को उस दिन कर लेना। ज्यादा उलझना मत कि इस्लाम क्या कहता है, कि मुसलमान क्या कहते हैं, कि मौलाना क्या कहता है। इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये जो तंत्र है वो पूरे विश्व में जो तंत्र पैदा हुआ है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी जाति विशेष का नहीं होता, किसी धर्म विशेष का नहीं होता, किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। वो सब के लिए एक आदमी यदि इस्लामिक किसी फरिश्ते का अमल करता है तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सामने आता है। और एक कोई हनुमान जी का जाप करता है, चाहे वो मुसलमान करे तो उसको भी कृपा मिलती है, हिंदू करे तो उसको भी कृपा मिलती है। और मैं जानता हूं कई मुसलमानों को, मैं ऐसे जानता हूं जो ऐसे हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा करके उनका जीवन एकदम धन्य हो गया। चुपचाप रहते हैं, किसी को बताते नहीं कि बिना मतलब का लफड़ा होगा। अभी आजकल वैसे भी बात बात में लफड़ा हो जाता है, परेशानी पैदा हो जाती है। तो बड़े समझदारी के साथ में काम करते हैं, लेकिन उनका काम हो जाता है फर्स्ट क्लास। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने चारों तरफ से गिर गए थे, इस्लामिक पूरा करके देख लिया था, कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने फिर हनुमान जी की पाठ, मांस वास खाना सब छोड़ दिया और हनुमान एकदम हाथ में पानी लेकर के खाएंगे ही नहीं जिंदगी में कभी। और उन्होंने हनुमान जी की पाठ पूजा शुरू की। तो हनुमान जी की पाठ पूजा शुरू करने के बाद में अब बताइए, देवता तो हिंदुओं के, हिंदू कहेंगे तो हमारे भगवान है। आजकल कहते हैं ना लोग हमारा सनातन धर्म या हमारा इस्लाम, इस लोग नहीं कहते है ना। वो तो हमारे देवता, तुम्हारे कोई देवता नहीं है। देवता सबके हैं, हनुमान जी सबके हैं,
हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई, जो उनको मानता है उसके, जो नहीं मानता। हिंदुओं में भी कई महापुरुष ऐसे हैं जो नहीं मानते, उनके नहीं। तो आप इस चक्कर में मत उलझना। आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उस चीज पर ध्यान देना। आपका काम भगवान की कृपा से 1001% होगा। आपको हर मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। 6 तारीख बता दी, या फिर शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार आए उस गुरुवार या शुक्रवार के दिन इस अमल को, ईसा की नमाज कहते हैं, रात की जो नमाज होती है ना, उसको आखिरी नमाज होती है, उस आखिरी नमाज के बाद इस काम को आपको करना है। नहा धो के पवित्र होके साफ सुथरे बदन से। इसकी शर्तें भी सुन लो पहले, साफ सुथरा बदन तो बाद में कहेंगे, इसकी शर्तें सुन लो। जब तक ये काम आपका रहेगा आप पूर्ण पवित्रता पूर्वक रहोगे। आपको कोई भी प्रकार का नशा पता नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, गुटखा तंबाकू शराब सिगरेट जुआ सट्टा इस प्रकार का कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है। आपको अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने देश के लिए हमेशा नेक कार्य ही करने, बुरे कार्य नहीं करने। ध्यान रखना इस बात को। अब शरीर को पूरा पवित्र करके, पूर्ण पवित्र करके, इत्र वित्र लगा करके, साफ सुथरा एकदम सेंटेड वेंटेड होकर के एक हांडी लेनी है। हांडी, आप समझ गए? हांडी ऐसी होनी चाहिए, उस पर ढक्कन वक्कन लगा करके, वायुरोधी बोलते हैं उसको। वायुरोधी मतलब उसमें हवा का प्रवेश ना हो, इस प्रकार से उसको करना है। बाद में करना है, पहले तो हवा का प्रवेश रहेगा। पहले तो सामान वामान उसके अंदर डालेंगे तो हवा का प्रवेश तो रहेगा ही, लेकिन उसको इस प्रकार से एकदम पैक कर देना है कि उसमें एयर का कोई भी प्रवेश ना हो सके। कैसे करते हैं? उस ऊपर ढक्कन दे करके, उसके ऊपर कोई रबर लगा करके, कुछ भी करके, कैसे भी करो आपको ऐसे ही करना है। जिस समय ये हांडी को दफन करने जाओ उस समय ये हांडी वायुरोधी होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे वायुरोधी किसे कहते हैं, है ना? वायुरोधी इस्लाम में एक शब्द है गुल हिकमत। गुल हिकमत, हिकमत का मतलब होता है उसे इतना बंद कर दिया जाता है कि उसमें से हवा भी प्रवेश न कर सके, उसे गुल हिकमत कहते हैं। तो गुल हिकमत करके हांडी को और जमीन में दफन करना होता है। हांडी को क्या उस हांडी में डालेंगे क्या? दफन तो कर दिया, किस हांडी को दफन करेंगे, कैसे करेंगे? तो हांडी होनी चाहिए नई, कोरी नई, उसको साफ करके अंदर से एकदम अच्छी तरह से, और उसमें भरना क्या? नारियल के फूल लेके आने आपको, नारियल के ताजा फूल। और आपको पता है अब माताएं बहनें जो भोजन बनाती तो कड़ी पत्ता डालती है ना? है नाम तो कड़ी पत्ता, लेकिन दाल में भी लोग डाल देते हैं। हमारी जो गृह स्वामिनी वो दाल में डालती है, दाल मस्त बनती है एकदम कड़ी पत्ता से, उसको डाल देते हैं तो कड़ी पत्ता से दाल मस्त बनती है। कड़ी पत्ता बोलते हैं उसको, कड़ी पत्ता। आप सबको पता है, हर गृहिणी को पता है कड़ी पत्ता किसे कहते हैं। कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता जिसमें से खुशबू आ रही है ऐसी, एक कड़ी पत्ता और नारियल के थोड़े से फूल, ये उस हांडी में आपको रखने हैं। और अब आपका जो यक्ष प्रश्न है कि जो हल होना जरूरी है, वो एक कागज पर लिख करके वो प्रश्न फोल्ड करके उस हांडी में रखना है। अब उस हांडी को अच्छी तरह से गुल हिकमत कर दे, यानी बंद कर दे, वायु रोधी कर दे, उसमें एयर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब उस हांडी को ले जा करके कहीं भी अपने घर में कोई जगह हो, कोई खाली जगह हो तो वहां ले जा करके, नहीं तो बाहर ले जा करके उसको गाड़ दे। अब ये जो सात है, यानी मुसीबत के जो दिन है, जो परेशानी के दिन है, इन दिनों को 12 दिनों को आपको बिताना पड़ेगा। 12वें दिन जाकर के आप इस हांडी को वापस खोलेंगे। 12वें दिन जाकर के इस हांडी को वापस खोलेंगे तो सामने वाले ने कहा है कि ये एक मुजर्रिब अमल है। ये एक मुजर्रिब अमल तो नहीं है, स्वतंत्र है, मुजर्रिब चीज है, अनुभूत चीज है, परीक्षित चीज है, आजमाई हुई चीज है। इसका हमेशा परिणाम अच्छा मिला है। यदि नेक नियत से आप काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। जिस समय आप इस हांडी को खोलोगे उस समय पाओगे कि जो नारियल के फूल थे गायब हो गए और जो कड़ी पत्ता था वो भी गायब हो गया, लेकिन आपने जो सवाल लिखा था वो सवाल गायब हो गया। अब उस कागज में सिर्फ जवाब लिखा है। शक्तियों ने, पावर्स ने, स्पिरिचुअलिटी ने आपको जवाब दे दिया है कि भाई आप ये काम करो, आपके जीवन में ये परेशानी जो है वो इस प्रकार की है, इस परेशानी को मिटाना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता है, मैं एक छोटी सी बात इसमें बताना चाहता हूं। एक आदमी को बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात, एक आदमी को उत्तर लिख करके आया था कि आप शमशान से थोड़ी सी हड्डी का टुकड़ा लेके आओ, उसका चूर्ण बनाओ
उसका चूर्ण बना करके पानी के साथ वो चूर्ण निगल जाओ, आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अब क्या उस हड्डी के टुकड़े से उसका पूर्व जन्म का संस्कार है कोई, या क्या है? जैसे वो आदमी ने वो काम किया, हड्डी का टुकड़ा लाया, बढ़िया एकदम चूर्ण बनाया, मस्त चूर्ण बना करके, थोड़ा सा लाया था नाम मात्र का, तो टुकड़ा ला करके चूर्ण बना करके निगल लिया, ऊपर पानी पी लिया। पानी पीते ही उसने पाया कि कुछ ही समय में उसकी जितनी भी परेशानियां थी सब खत्म हो गई। ये ऐसे ऐसी चीजें आपको वहां से मिलेगी जो आप शक मत करना, डाउट मत करना कि यार ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जो उत्तर मिले तत्काल उसे फॉलो कर लेना, और आप पाओगे कि आपकी जिंदगी में अचानक से गजब का परिवर्तन हो गया, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया तुरंत ही। ऐसे प्रश्न का उत्तर तो कोई त्रिकालदर्शी भी नहीं दे सकता। त्रिकालदर्शी भी आपको ये बता सकता है घर में पितर है, या भूत है, या वो है, या वो दिया जलाओ, वो करो, लेकिन इतना इतना एकदम गैस पॉइंट पे वार करने वाला कि आप ये करोगे तो ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, तो वो चीज तो आपको, ऐसी शानदार चीज जो है वो यहीं से मिल सकती है। ये बहुत शानदार उत्तर आपको दे सकती है। ये शक्तियां आपके जीवन में एकदम से टर्निंग पॉइंट जहां से आना है ठीक वहीं पर आपको ले जा करके उत्तर देगी, और वहीं से आप काम करोगे तो तुरंत आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।